भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने फरवरी 2026 के शुरुआत में एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू इस फ्रेमवर्क को अनाउंस किया गया। इसका फोकस है रेसिप्रोकल टैरिफ रिडक्शन पर, साथ ही डोमेस्टिक प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी गई है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन इस बीच फार्मर ग्रुप्स और ऑपोजिशन ने कंसर्न्स रेज कर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट लीडर्स ने बार बार क्लैरिटी दी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये डील इंडियन फार्मर्स के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। आज की ये स्टोरी एग्रीकल्चर प्रोविजंस को डिटेल में एक्सप्लेन करती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एविडेंस के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे किसान जो हैं सेफ हैं। इंडिया की एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस इंटरिम एग्रीमेंट के तहत इंडिया कुछ सिलेक्टेड यूएस फार्म प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करेगा या फिर खत्म करेगा, और यूएस कई इंडियन फार्म गुड्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस दे देगा। इंडिया की कंसेशंस सिर्फ नीश इंपोर्ट्स पर होंगी, जो लोकल प्रोडक्शन को कम्पीट नहीं करते बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं DDGs यानी कि ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स और रेड सोरगम। ये पोल्ट्री और लाइव स्टॉक फीड के लिए यूज होते हैं। इसमें शामिल है ट्री नट्स भी, फ्रेश फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फ्रूट्स भी, जैसे आमंड्स और कुछ सिलेक्टेड फ्रूट्स, जहां इंडिया का डोमेस्टिक आउटपुट लिमिटेड है। सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स ये प्रोसेस्ड गुड्स हैं। इनका इंडियन फार्मिंग से डायरेक्ट ओवरलैप नहीं है। इसके बदले यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 18% तक गिरा दिया है। पहले ये कहीं ज्यादा था। अब ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। स्पाइसेस, टी, कॉफी, कैशू नट्स, चेस्टनट्स, एवोकाडो, बनाना, मैंगो, कीवी, पपाया, बाली, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोकोआ प्रोडक्ट्स, सेसमे सीड्स और कई और आइटम्स को। मीट, पोल्ट्री, डेयरी, मिल्क, बटर, घी, चीज, एथेनॉल और टोबैको को डील से बाहर रखा गया है। ये नेगोशिएशंस 2025 से चल रही थी। टारगेट है $500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड का, बिना मार्केट्स को फ्लड किए हुए। आपको बता दें कि भारत के एग्रीकल्चर के रेड लाइंस को टच नहीं किया गया है। ये 90% से ज्यादा फार्म आउटपुट कवर करते हैं। स्टेपल क्रॉप्स जैसे वीट, राइस, मेज, सोयाबीन्स, मिलेट्स, शुगर और पोल्ट्री पर कोई टैरिफ कट नहीं हुआ है। इससे मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स सिक्योर रहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। ये यूपी और राजस्थान जैसे स्टेट्स के लिए बहुत जरूरी है। मेजर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस भी सेफ हैं, जहां इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर है। पीयूष गोयल ने बताया था कि ये एग्रीमेंट फार्मर्स के इंटरेस्ट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि फार्मर्स के इंटरेस्ट सबसे ऊपर हैं। स्टेपल ग्रेन्स, मिलेट्स, फ्रूट्स और डेयरी को कोई भी थ्रेट इस ट्रेड डील से नहीं है। ये सेफगार्ड्स फूड सिक्योरिटी और MSP पॉलिसी के साथ अलाइन करते हैं। तो क्यों फार्मर्स पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? इस डील का सबसे बड़ा रीजन है इंपोर्ट्स नॉन कम्पिटिटिव हैं। DDGs और रेड सोगम यूएस कॉर्न एथेनॉल के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ये ह्यूमन फूड के लिए नहीं होते, ये सिर्फ एनिमल फीड के लिए यूज होता है। इंडिया इनका लिमिटेड क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। DDGs 1 मिलियन टन से भी कम एनुअली इंपोर्ट होता है। ये पोल्ट्री फीड को सपोर्ट करते हैं राइजिंग मीट डिमांड के टाइम पर। इससे मेज और ज्वार फार्मर्स रिप्लेस नहीं होते, बल्कि पोल्ट्री फार्मर्स के कॉस्ट्स कम हो जाते हैं। अक्सर ये भी रूरल हाउसहोल्ड्स ही होते हैं। इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और एक्सपोर्ट्स भी ग्रो करते हैं। सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट्स रिफाइनिंग गैप्स को फिल करते हैं। इंडिया की क्रशिंग कैपेसिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है। ऑयल प्राइमरी क्रॉप आउटपुट नहीं है। यूएस आमंड्स जैसे ट्री नट्स सीजनल शॉर्टेज को कवर करते हैं। ये केरल और महाराष्ट्र के कैश्यू ग्रोवर्स को हर्ट नहीं करते। अगर पुराना डाटा देखा जाए तो ऐसे इंपोर्ट्स प्राइसेस को स्टेबलाइज करते हैं, क्रैश नहीं करते। GM क्रॉप्स का कोई भी मैंडेट नहीं है। DDGs सिर्फ प्रोसेस्ड फीड होते हैं, ये सीड्स नहीं होते। इसीलिए बैकडोर GM एंट्री का फेयर गलत है। इंपोर्ट वॉल्यूम डिमांड के हिसाब से होता है, मार्केट फ्लडिंग नहीं होती। इस डील से इंडियन फार्मर्स को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता दिख रहा है। यूएस में जीरो ड्यूटी मिलेगी मैंगो, बनाना, स्पाइसेस, पेपर, कार्डमम, टी और कॉफी पर। इससे एक्सपोर्ट्स में बिलियंस का एडिशन हो सकता है। 2024-25 में भारत के एग्री एक्सपोर्ट्स यूएस को $4 बिलियन के हुए थे। अब $30 ट्रिलियन मार्केट का एक्सेस मिल रहा है। इससे 10 मिलियन से ज्यादा हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को बेनिफिट होने वाला है। फार्मा और जेम सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। इससे रूरल जॉब्स और रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। पोल्ट्री सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा।
डीडीजीज और सोगम से फीड कॉस्ट 10 से 15% कम हो जाएगी। इससे पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स 20% तक बढ़ सकते हैं, बिना ग्रेन फार्मर्स को हर्ट किए हुए। ओवरऑल एग्री ट्रेड सरप्लस इंडिया के पास ही रहेगा, क्योंकि यूएस कंसेशंस ज्यादा हैं। कुछ फार्मर यूनियंस जैसे एसकेएम ने प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। उनको फॉडर प्राइसेस और जीएम रिस्क का डर है। 12 फरवरी को स्ट्राइक प्लान किया जा रहा है। ऑपोजिशन ने इसे फार्मर्स के लिए एक ब्लो कहा है, लेकिन आईसीआर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया को फायदा होता है। इंपोर्ट्स कम बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स ज्यादा ग्रो करते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी आइटम फार्मर्स को हार्म नहीं करता। ये WTO रूल्स के भी अंदर है। पहले के मिनी ट्रेड डील्स में भी ना सुसाइड्स बढ़े, ना एमएसपी वीक हुआ। पोल्ट्री आउटपुट 8% ईयरली ग्रो हुआ डीडीजी इंपोर्ट्स के बाद। ये डील विकसित भारत 2047 के गोल को भी सपोर्ट करती है। सप्लाई चेन्स मॉडर्न होंगी, सेल्फ रिलायंस भी सेफ रहेगी। फार्मर्स को मिलेंगे स्टेबल इनपुट्स, एक्सपोर्ट प्रीमियम्स और प्रोसेसिंग जॉब्स। गुजरात जैसे स्टेट्स को सोरगम फीड से फायदा होगा। आंध्र प्रदेश को पोल्ट्री से बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये डील राइवल्स को नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स को टारगेट करती है। इसीलिए 140 मिलियन फार्म हाउस होल्ड्स पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्मॉल और लार्ज फार्मर्स दोनों फुली प्रोटेक्टेड हैं। ये डील ट्रेड को ग्रो करती है और बेनिफिट्स को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये है बैलेंस्ड और इक्विटेबल ग्रोथ का एक मॉडल। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।